Hello everyone, I am Rachna. Welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to explain type questions of our class 10th poem, The Trees. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द ट्रीज़ वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने पहले की वीडियो में इसी पोम के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी करा दिए और आज की वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप करा रही हूँ। तो पहले आप शॉर्ट आंसर भी देख सकते हो और बाकी जो पोम है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने उनके भी क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग और यहाँ तक कि मैंने आपको वहाँ पोम के स्टेंजा भी करा दिए हैं। तो जाके वो वीडियो भी आप देख लेना, ठीक है। तो चलो अभी आपको एक द ट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे इस पोम में ये जो ट्रीज़ है इनको सिंबॉलिक किया गया है किसके साथ, महिलाओं के साथ, कि जो ट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की। इसी तरह से बताया गया है कि महिलाएं भी है वो भी बाहर निकल के इस दुनिया में अपना पार्ट निभाने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं और लास्ट में ये भी बताया जाता है कि वो कामयाब भी हो जाती हैं, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसका क्वेश्चन। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम द ट्रीज डिस्कस। इसमें हमें बताना है कि ये जो पोम है हमारी द ट्रीज, इसमें सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोम का, वो डिस्कस करना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगी आपके लिए रहने वाला है ये, ठीक है। जिस भी पोम में जो सेंट्रल आइडिया हो, थीम हो, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाएगा। तो चलो अब देखते हैं। दिस इज ए डीपली सिम्बोलिकल पोम कहा गया है। ये जो पोम है डीपली सिम्बोलिकल पोम है। सिम्बोलिक का मतलब यहाँ पे जो पेड़ हैं उनको किसके साथ सिम्बोलिक किया गया, महिलाओं के साथ, ठीक है। इन इट द पोइट हैज़ यूज द ट्रीज एज सिंबल ऑफ वुमन। यहाँ पे पोइट ने पेड़ों को सिंबल किया है महिलाओं के साथ, हु आर स्ट्रगलिंग टू मूव आउट ऑफ देयर 4 वॉल्स ऑफ देयर हाउस, जो कि अपनी घर की 4 दीवारी से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है। दे विश टू गेट आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो चाहती हैं इस दे विश टू गेट आउट ऑफ द वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय मैन। वो जो इस संसार में, ये जो संसार है मैन डोमिनेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आदमियों की ज़्यादा चलती है। कहते हैं कि इस दुनिया में वो भी क्या चाहती हैं, दे विश टू गेट आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो इस दुनिया से बाहर निकलना चाहती हैं जहाँ पे सिर्फ आदमियों का ही बोलबाला है। देयर लीव्स स्ट्रेच themselves टू द साइड ऑफ द विंडो ग्लास, और उनके पत्ते भी, पेड़ जो हैं उनके पत्ते फैले हुए हैं, खुद को विंडो ग्लास से बाहर निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं। देयर ट्विग्स हैव बिकम स्टिफ, उनकी जो टहनियाँ हैं वो भी सख्त हो गई हैं। ड्यू टू कॉन्स्टेंट एक्सर्शन, लगातार क्योंकि वो प्रयत्न करती रहती है उसके कारण उनकी टहनियाँ सख्त हो गई हैं। देयर बाउस हैव बिकम क्रैम्प्ड बिकॉज ऑफ सफलिंग लॉन्ग अंडर द रूफ, और उनकी जो शाखाएं हैं वो भी उलझी हुई हो गई हैं क्योंकि बहुत ही लंबे टाइम से वो छत के नीचे रह रही हैं। दे लुक लाइक पेशेंट्स हु आर न्यूली डिस्चार्ज, वो बिल्कुल ऐसे लग रही हैं जैसे कि पेशेंट हो और अभी अभी वो डिस्चार्ज हुई हैं। देखते हैं ना, जैसे पेशेंट बहुत ज़्यादा दिनों तक हॉस्पिटल में रहते हैं तो वो कितने वहाँ से ऊब जाते हैं, फिर वो जब बाहर डिस्चार्ज होके आते हैं तो वो कितने हैप्पी होते हैं और कैसे वहाँ से सोचते हैं कि बस यहाँ से तो निकल के भाग लो। इसी तरह से बताया गया है कि ये जो पेड़ हैं, जो महिलाएं भी हैं, उनकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी है। एंड लुक डेज्ड वाइल मूविंग आउट ऑफ द हॉस्पिटल डोर, और वो अभी भी नींद में ही लगते हैं। वाइल मूविंग आउट ऑफ द हॉस्पिटल डोर के बाहर निकलते हुए भी लगता है कि जैसे कि वो बिल्कुल अभी भी नींद में ही है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज दैट, इस पोम का सेंट्रल आइडिया ये है कि ये वर्ल्ड इज मीनिंगलेस विदाउट वूमेन, कि बिना महिलाओं के ये जो दुनिया है वो मीनिंगलेस है। एज ए फॉरेस्ट इज मीनिंगलेस विदाउट ट्रीज, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि जंगल बिना पेड़ों के मीनिंगलेस होता है। वी कांट थिंक ऑफ ए फॉरेस्ट विद नो ट्रीज, हम बिना, जिस जंगल में पेड़ ना हो ऐसे जंगल के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। सिमिलरली वी कांट थिंक ऑफ ए वर्ल्ड विदाउट वुमेन, इसी तरह से हम बिना महिलाओं की इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट द पोइट मीन्स टू से इन दिस पोम, और यही बात हमारे पोइट इस पोम में समझाना चाह रहे हैं। वुमेन आर इंडिस्पेंसेबल टू कंप्लीट द वर्ल्ड ऑफ मैन, और जो ये आदमियों की दुनिया है इसमें वुमेन भी बहुत ही परम आवश्यक है, ठीक है। तो अब चलो हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, मुझे ये बताओ क्या बिना पेड़ों के कोई फॉरेस्ट हो सकता है। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोम, और इस पोम में जो पेड़ दर्शाए गए हैं वो कहाँ पे हैं। एंड वेयर डू दे गो, और वो कहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो चलो आंसर देखते हैं। नो देयर कांट बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, ऐसा कोई फॉरेस्ट ही नहीं होता। जब फॉरेस्ट के नाम आते ही हमारे दिमाग में तो पेड़ आ जाते हैं ना, तो कहते हैं कि फॉरेस्ट की कल्पना हम बिना पेड़ों के नहीं कर सकते। सेम एज यहाँ पे बताया गया है कि इस दुनिया की विकल्पना हम बिना महिलाओं के नहीं कर सकते। इन दिस पोम द ट्रीज आर इन द हाउस, अब बताया गया है इस पोम में जो पेड़ हैं वो कहाँ पे है, घर के अंदर है। दे आर ट्राइंग टू गो आउटसाइड द हाउस, वो चाह रहे हैं वो भी घर से बाहर निकले। कैसे, जैसे कि महिलाएं चाह रही हैं, महिलाएं घर के अंदर कैद हैं। अब देखा जाता था, अब भी नहीं है ये, लेकिन पहले के ज़माने में होता था कि महिलाओं को घर के अंदर ही रखा जाता था, उनको घर से बाहर नहीं निकलना दिया जाता था, उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ होती थी। ठीक है, तो वो क्या कोशिश करती थी घर से बाहर निकलने के। दे वर स्ट्रगलिंग टू डिसंगेज देयर रूट्स फ्रॉम द ओल्ड डोमेस्टिक फ्लोर्स, कहते हैं कि वो जो पेड़ हैं वो खुद को डिसंगेज वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जड़ों को। फ्रॉम द ओल्ड डोमेस्टिक फ्लोर्स, वहाँ पे जो पुराने घरों में जो फर्श थे, फर्श की दरारें थी, वहाँ से खुद को मुक्त करना चाह रहे थे वो पेड़। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि महिलाएं भी खुद को मुक्त करना चाह रही थी, वो घरों में जो पूरे दिन वो घरों में रहती थी वहाँ से वो बाहर निकलना चाह रही थी। देयर लीव्स वर ट्राइंग टू स्ट्रेच देमसेल्व्स टू द साइड ऑफ द विंडो ग्लास, और वो जो पेड़ हैं उनके पत्ते कोशिश कर रहे थे खुद को कि वो विंडो ग्लास से किसी ना किसी तरह से बाहर निकल जाएं, जैसे कि महिलाएं भी कोशिश कर रही थी कि किसी ना किसी तरह से वो घर से बाहर निकल जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई है हमारी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे पता है कुछ लोग हैं जो कि देख रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई सब्सक्राइब भी कर दिया करो। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।